है देखो, इनमें देखो, यदि 955 में जोड़ी जाने वाली x एक ऐसी न्यूनतम संख्या है जो उसे एक पूर्ण वर्ग बना दे, तो 3x प्लस 2 का मान तो 3x प्लस 2 का मान बराबर है, मतलब ये सब में से कौन के बराबर 3x प्लस 2 बता। तो पहले तो x के मान ज्ञात करे पड़ी। x का है कि हे संख्या में ई सबसे छोट संख्या है जो ना के जोड़ के कहला कि एक पूर्ण वर्ग बना दे। कह के मतलब ई कह के मतलब कि एमी कॉमन संख्या कितना संख्या जोड़ल जाए, मतलब एक मतलब 955 के बाद आगे कॉमन संख्या आवता जौन मुख्य जोना के वर्गमूल पूर्ण वर्ग मतलब पूर्ण संख्या हो, मतलब ये पूर्ण संख्या हो। तो एक बदे देखो, एक बदे ना वर्गमूल लेकर निकलबा, ये इतना के वर्गमूल निकलबा, लेकिन एक वर्गमूल गुणनखंड विधि से ना निकाल सकेला, कची वो कई गुना में आ जाए। तो मतलब अगला इस ई पूर्ण वर्ग संख्या ना, मतलब एक वर्गमूल निकलबा तो ई कहला कि पूर्ण संख्या ना मिली, मतलब पूरा 1 2 3 4 ई सब संख्या ना मिली, दशमलव के कौन संख्या मिली एक वर्गमूल निकलबा। तो ये कहल जाता कि एमी कितना जोड़ल जाए कि एक वर्गमूल पूरा संख्या मिल जाए। आ वर्गमूल का होला, देखो वर्ग का होला, वर्ग तो वर्ग होला 4 भुजा से घिरल आकृति जो ना कि चारों भुजा बराबर हो, जैसे एक भुजा ए बा तो चारों भुजा ए रही, अंदर के कोण 90 डिग्री हो। तो ये हो गल। अब वर्ग का के काहे, वर्ग ही आकृति के काहे, ये आकृति के आकृति में का होला क्षेत्रफल होला, तो एक क्षेत्रफल का के बराबर हुई भुजा गुणित भुजा, यानी ए गुणित ए के बराबर। आ ए के 2 बार गुणा होता तो यही के लिखाला ए घाते 2, ए घाते 2 के ए के वर्ग कहला, या ए के स्क्वायर ये कहला। अब देखो ए घाते 2 ई हो गल, लेकिन वर्गमूल, अब यहाँ हमने की बात होता वर्गमूल की, वर्गमूल तो वर्गमूल मतलब हो गया ना वर्ग के भुजा, वर्ग के भुजा, यानी कहे के मतलब ए घाते 2 के वर्गमूल, वर्गमूल के हे चिन्ह से दर्शावल जाला। तो एक करके मतलब कि ए घाते 2 के वर्गमूल यानी ए घाते 2 वाला वर्ग के भुजा, तो ए घाते 2 वाला वर्ग के भुजा करना बा ए बा, ठीक बा, तो ये हो गया। लेकिन देखबा ना जैसे एक भुजा वाला वर्ग बनावे जीबा तो ओकर क्षेत्रफल है 1 गुणित 1 यानी 1, दू भुजा वाला वर्ग बनावे जीबे जैसे 2 सेंटीमीटर बा तो सब 2 सेंटीमीटर करे पड़ी, तो एक क्षेत्रफल 2 गुणित 2 हो जाए, 2 गुणित 2 यानी 4 हो जाए, तो एक क्षेत्रफल 2 गुणित 2 यानी 4 हो जाए। अब देखो अब 3 का कला मीटर सेंटीमीटर वाला का कला की वर्ग बनावे जीबा तो एक क्षेत्रफल हो जाए 3 गुणित 3 यानी कितना हो जाए 9। ऐसे ही 4 वाला बनावे जीबा, 4 लंबाई वाला भुजा 4 लंबाई वाला वर्ग बनावे जीबा तो ओकर क्षेत्रफल हो जाए 4 गुणित 4 यानी 16। अब देखो वर्ग के क्षेत्रफल कितना हुआ था, 1 से 4 पावा था, फिर 4 से 9 हुआ था, फिर 16 हुआ था। तो अब मान लो का कला 9 बा और 9 से 16 यानी कोई संख्या कम बा 7 संख्या, बीच में 7 संख्या हुआ था। तो उस 7 संख्या के जब का कला वर्गमूल निकाले जीबा ना, जैसे मतलब कि 9 के वर्गमूल निकलबा तो 3 आई, 16 के वर्गमूल निकलबा तो 4 आई, कहे मतलब 16 वाला वर्ग के भुजा कितना बा, 9 वाला वर्ग के मतलब जना के वर्ग के क्षेत्रफल 9 होए ओकर भुजा कितना बा, आ एकर 4 वाला वर्ग के वर्गमूल के कहे का मतलब 4 वाला वर्ग के भुजा कितना बा। वर्गमूल मतलब वर्ग के भुजा, आ वर्ग मतलब कि वर्ग के क्षेत्रफल। ई हो गई, ई समझ गए। वर्ग के क्षेत्रफल घात 2 लगा के आवेला, तो जैसे 2 के वर्ग की बात करबा तो 2 घाते 2 की बात करबा, अब वर्गमूल की बात करबा तो जैसे 4 के वर्गमूल की बात करबा तो ये हुई। अब देखो 1 से 4 के 1 के वर्गमूल 1 आई, 4 के वर्गमूल 2 आई, लेकिन 1 के बीच में 2 और 3 होला, तो 2 और 3 के वर्गमूल निकलबा तो दशमलव में आई। तो ई है कहे मतलब, तो ई देखो 2 और 3 पूर्ण वर्ग ना भइल, कहे के मतलब 2 और 3 भ पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। 4 के बाद 5 6 7 8 इहो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, और फिर यहाँ 9 के बाद 10, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या, 10 11 12 13 14 15 इसे पूर्ण वर्ग संख्या ना, फिर 16 के बाद फिर 25 है, एक बीच में जो है सब बीच वाला है सब जो संख्या होता है ये पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। तो हमनी के क्वेश्चन में कहा कहता 955 यानी ई कौन बीच के संख्या है, जैसे मान लो 6 बा तो 6 एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, तो पूर्ण वर्ग संख्या एक वर्गमूल लेबा तो मतलब पूर्ण संख्या ना आई, दशमलव की संख्या आई। तो जैसे 6 बा, 6 में मतलब कि 6 में जोड़ी जाने वाली एक ऐसी न्यूनतम संख्या है जो उसे पूर्ण वर्ग बना देती है, जैसे मतलब जिसे हेतना में 1 से 1 संख्या हो तो उसे कहीं मतलब 6 में एक मतलब कोई संख्या है जो उनकी ओके पूर्ण वर्ग बना दे, जोड़े वाला संख्या। तो 6 में 3 जोड़बा तब ना पूर्ण वर्ग संख्या बन जी। तो 6 के आगे आवे वाला पूर्ण वर्ग संख्या हमने के ज्ञात करेगा, तो कहीं मतलब हेकरा आगे आवे वाला पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करेगा। तो x के मान ज्ञात हो जाए, x के 3 गुना करके 2 जोड़ के हमने के मान प्राप्त हो जाए। तो पहले a के दिखाई,
तो देखा हर एक संख्या पूर्ण वर्ग ना संख्या ना होला तो एक वर्गमूल निकाल लीजिए। तो वर्गमूल निकाले के सिंपल होला कि गुणनखंड करके दू के जोड़ा बना दो, दू के जोड़ा में से एक जोड़ा लिखबो तो वह का कहला वर्गमूल हुई। लेकिन यहाँ का कहला जोड़ की बात करता कि एक्स में का जोड़ल जाए। तो देखा जैसे अब हमनी के 6 बा तो 6 से हमनी के 9 कैसे प्राप्त कर सकी ना जा 6 बा तो 6 के आगे वाला कौन पूर्ण वर्ग संख्या हो वो कैसे प्राप्त हुई तो वो बदे कन्फ्यूजन हो जाला। तो ऐसे मतलब एक गुणनखंड करबो तो 2 और 3 आई तो 2 और 3 तो मान लो 2 में 2 के गुणा करबो और 3 में 3 के करबो तो 3 3 9 और 9 चौका 36 36 मान लो पूर्ण वर्ग संख्या हुई। लेकिन वो एक आगे आवे वाला संख्या ना रही तो ओकरा बदे गुणनखंड विधि से देखो वर्गमूल निकाले जाला। एक और विधि वाला गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाले गए तो ओकरा आगे वाला वर्गमूल ना मिल पाई। तो ओकरा बदे हमनी के का करे के ना कि एक भाग विधि से वर्गमूल निकलेला। भाग विधि से वर्गमूल ई एक नियम है। जैसे भाग देवे के एक नियम है तो उसे जैसे ही भाग दिल जाला। जैसे 24 में 4 के भाग दिए तो पहाड़ा पढ़ल जाला ना 4 छक्का 24 होला और फिर काट दिया तो यहाँ मान 6 जाला। उसे ही का कहला हमने के भाग विधि से वर्गमूल भी ज्ञात करने जाए। तो जैसे देखो 955 बना एक वर्गमूल ज्ञात करे रही तो वर्गमूल ज्ञात करे तो हे टाइप से ऐसे लिखाई है थोड़ा ऊपर लिख। अब देखो अब क्या कल जाए दू के जोड़ा ही बल्ले से बनावल जाए। 2 के जोड़ा है इकाई की तरफ से इकाई दहाई के जोड़ा बनी फिर सैकड़ा हज़ार के तो एक जोड़ा मतलब कि नहीं बनी एक के बनी एक की संख्या बा मतलब एक की जोड़ा बनी 9 की जोड़ा ना बनी। अब देखो अब यहाँ वर्गमूल ज्ञात करे के बाद हर एक संख्या के 2 बार गुणा हुई। तो देखो जैसे यहाँ देखो कौना संख्या के गुणा करो वही संख्या में कि ई 9 के करीब आ जाओ। तो देखो 2 के करबा तो 2 के 2 में गुणा करबा तो 2 ही लिखबा 2 के 2 में करबा तो कितना आई 4 आई। 2 से बड़ कोनो संख्या बा तो 2 से बड़ 3 संख्या बा तो 3 3 के करबा 3 में 3 के करबा तो 9 आ जाए 9 के बराबर आ जाए ठीक बा। लेकिन 4 के करता तो 4 चौके 16 आ जाए 16 9 से बड़ हो गई तो मतलब कि 3 पर ले जाता तो 3 बार पहाड़ पड़ता ठीक बा। 3 के 3 में गुणा करता तो वह 9 आई और 9 का कहला घटा दिया तो कितना आ जाए 0 आ जाए मान 9 अब 55 उतर जाए। और देखो और यहाँ का कल जला अब यहाँ डायरेक्ट यहाँ का कला की जो है संख्या मतलब जितना बार यहाँ कई लगुड़ा यहाँ ओके का कला यहाँ फिर से जोड़ देगा तो यहाँ 3 में 3 जोड़ देगा यहाँ वाला संख्या यहाँ एक बार जोड़ेगा तो यहाँ आ जाए 6। अब देखो यहाँ एक संख्या रखाई अभी 6 हो गई तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 0 से चालू करके यानी 60 से चालू करेंगे ऐसे। यहाँ जो संख्या लिखे यहाँ जो संख्या लिख के जैसे मतलब 1 लिखनी जाता है यहाँ 1 लिख के 1 के 61 में गुणा हुई। यहाँ अगर 2 लिखनी जा 6 के बाद 2 लिखनी जा तो यहाँ 2 लिखेंगे और 62 के 2 में गुणा हुई तो 62 में 2 के गुणा हुई तो कितना है 124 है ना तो 124 यहाँ लिखा है तो 124 बड़ा हो गई यानी हमनी के देखो 0 भी लिख सके ना जा 0 लिखती जा जब बहुत छोट रहे तो ईमान तब लेकिन ये बहुत छोट मान नहीं है। यहाँ हमनी के कहला लिखे के 1 लेकिन 1 लिखे के तो कितना मान आई 61 है। हाँ मतलब हमने के 0 ही लिखे पड़े लेकिन हमने के 1 लिखे के काहे कि हमने के पूर्ण वर्ग संख्या ना हो देखो हाँ एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हमने को पहले से पता बा। तो देखो एक बार अगर ले जाती जा तो ईमान कितना आई देखो हमने के ना घट पाई लेकिन हमने के अगर कहला 61 में से खत्म देखो कितना कम पड़ा था अगर ये है कहे कि मतलब कि है 55 रही 55 61 रही 61 रही तो 61 में से 61 घटा के हमने 0 प्राप्त कर लेती जाए यानी वर्गमूल होकर का कितना आ जाए 31 लेकिन 31 आ जाते लेकिन है 955 कितना कम पड़ा था तो है कला 55 बा और एक 61 हुए के चाहते रहे यानी 55 बा 61 हुए के चाहते यानी 61 में से 55 घटाइबो तो कितना मान आई हमने के 61 में से 55 घटाइबो तो मान 6 आई ना तो यानी कहे के मतलब कि है ये संख्या 6 बड़ा रही तो ये 961 हो जाए ना 961 हो जाए तो यहाँ कहे के मतलब कि जो जोड़ा बनल है 61 और 9 के बनी तो वे 3 बार पढ़ती जा तो 3 3 9 काट देती जा 61 उतरी तो आई 3 तो ये तो जुड़बे करला हाई वाला संख्या यहाँ लिख के जोड़ के पढ़ेला तो ये 6 अब एक बार पढ़ती जा एक बार यहाँ तो 1 के गुणा 61 में तो 61 है आई कट जाए हमने के काम खत्म हो जाए। अगर मान लो आगे और कोनो संख्या जैसे 3 2 बा तो नियम देखो पूर्ण वर्ग के नियम देखो जैसे इतना संख्या के रही मान लो एक जोड़ा और रहे तो अब 32 उतरी थी यहाँ 32 उतरी आई 1 के यहाँ लिख के 1 जोड़ दिया यानी 62 हो जाए और फिर यहाँ कोनो संख्या लिखाई थी यहाँ संख्या लिखाई कि हेमी भाग चल जाओ ए टाइप से तो वो सब चलत रहेला। ये सब का कहला पूर्ण वर्ग के नियम हम देख लीजिए हम लोग को क्लियर ज़्यादा पता नहीं चले कि हाँ पूर्ण वर्ग के नियम होला यानी हमने के कितना माना होता -6 होता है यानी -6 कम पड़ता है यानी -6 जोड़ा ही।
अब यहाँ एक्स वे कला एक्स जोड़े की बात करता, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा चाहिए 6। तो एक्स बराबर 6 हुई तो 3x + 2 बराबर जो एक्स के जगह पे 6 रख दो, 3 × 6 + 2 यानी 6 × 18 2 20। हमने के 20 मान है, 20 मान है, समझ के ले जा, समझ के ले जा। तो मैं देखा पहले तो वर्ग के बारे में जाने के पड़ी, वर्ग तो वर्ग के बारे में पढ़ ले को बजा। वर्ग मतलब वर्ग के क्षेत्रफल की बात यहाँ होला, जैसे और जो कहीं जगह पे बात होला पूर्ण वर्ग यहाँ बात होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल यहाँ वर्ग लिखल बात, वर्ग के क्षेत्रफल की बात होता। पूर्ण वर्ग बात होता है मतलब कि वर्ग के मतलब वर्ग के क्षेत्रफल जो ना कि कला भुजा पूर्ण संख्या हो, तो वही पूर्ण वर्ग। जैसे एक भुजा वाला संख्या करबा तो क्षेत्रफल 1 आई, 2 भुजा वाला संख्या करबा तो भुजा 4 मतलब क्षेत्रफल 4 आई, 3 भुजा वाला वर्ग बनेबा तो क्षेत्रफल 9 आई, 4 भुजा वाला वर्ग बनेबा तो क्षेत्रफल 16 आई। लेकिन 16 के वर्गमूल करबा तो वह 4 आई, 9 के वर्गमूल करबा 3 आई। लेकिन 9 और 16 के बीच में जो संख्या है होकर है सब, जैसे 10 के 11 के वर्गमूल करबा तो दशमलव की संख्या आई, मतलब दशमलव में भुजा की लंबाई आई, मतलब पूरा लंबाई मतलब स्केल से नापे जीवा तो 3 और 2 के बीच में ही मतलब 4 और 3 के बीच में ही कुछ संख्या आई, जैसे 10 के 11 के वर्गमूल्य बताओ तो वो है। तो ई सबके वर्गमूल ना ले सकला, तो जना के वर्गमूल मतलब पूर्ण वर्ग संख्या वाला वो पूर्ण वर्ग होला, तो ये बा। तो अब एक पूर्ण वर्ग करे के बात हो, हम देखो वर्गमूल ज्ञात करे के एक तो गुणनखंड विधि है, एक पूर्ण वर्ग अरे भाग विधि है। तो हमने के भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके ये है कि संख्या के लिख के इधर से जोड़ा बनावा, बाकी ये संख्या के यहाँ एक संख्या लिखा वही संख्या के कला हियों लिखबा, और वही संख्या से वही संख्या को गुणा करके यहाँ लिखबा, और फिर वही संख्या के जोड़ देबा तो 6 आई, 6 लिख के फिर यहाँ एक संख्या लिखबा जैसे यहाँ 2 लिखता यहाँ 2 लिखता 62 के 2 में गुणा करके यहाँ लिख के घटाईता, और फिर 62 में यहाँ 2 लिखता और यहाँ 2 लिख के घटाईता तो यहाँ 2 और जोड़ियो 64 हो जाए। फिर आगे एक संख्या रखता, फिर ये आगे वाला संख्या उतरी टाइम से घटाने में कुछ से बचल है तो वे रख के सिंपल भाग विधि जो संख्या के भाग करने जाओ सही यो भाग है, बस यहाँ का कला सेम संख्या के सेम संख्या में गुणा होला, आ यहाँ थोड़ा हाई है जोड़ दिया वही संख्या जो संख्या ले जाला वही संख्या के जोड़ दिया। वर्गमूल के ज्ञात करे के एक भी भाग विधि है। ए विधि से ज्ञात करने जाता हमने के मालूम चलल है कि हई संख्या 6 एक्स्ट्रा रही तो हई है हई 61 हो जाए, आ 61 हो जाए तो हई पूरा घट के 0 आ जाए, तो हमने के 31 वर्गमूल मिलित। आ 31 वर्गमूल मिलित, देखो 31 में 31 के गुणा करबा तो जाना तो कितना आई 31 से कम 31, 31 तिहाइया 51 इतना यानी 1 और 93 31 देखो 31 में 31 के गुणा करके तो जाने के देखा 31 भुजा वाला वर्ग बनाई तो क्षेत्रफल देखा करना 31 और 3 तरीका अरे 3 कम 3 3 तरीका 9, तो जोड़े की कोशिश करता 1 3 दूना 6 9 961 है इतना आई देखो 956, तो 956 के आगे वाला कौन पूर्ण वर्ग संख्या 961 जना के वर्गमूल 31 आई, 31 एक पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण संख्या करके मतलब ये, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या एक तरीका से हमको मिल गई। तो अब x के मान मिल गया तो वो यहाँ रहे x के मान रख दो, तो x में 3 के गुणा होता और 2 के जोड़ होता, तो 6 में 3 के गुणा करबा तो 18 आई, 18 में 3 2 जोड़ देबा तो 20 आई। जवन के बा वीडियो बंद करता एमी, हाँ एमी कुछ चीज़ ना समझ में आई हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकला जाए, मजेदार चीज़ है तो जाने के मजा आई हो एक पढ़े में, एक बार फिर से वीडियो देख सकला जाए तो जाने और समझ जी बजा।